आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से नागरिक परेशान। रूस अब युद्ध में करेगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। बस चालक और यात्रियों के बीच हिंसक प्रकार की बहस। बेलगुंदी में श्री विट्ठल मंदिर के वास्तु शांति समारोह का समापन। केंद्र सरकार के विरोध में विभिन्न ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन। अड़कुर क्षेत्र में बाघों की आवाजाही से भय का माहौल। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भीतर आनी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। देश भर में ईंधन की कीमतों में वृद्धि जारी है। नतीजतः बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में पेट्रोल अब 105 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर भारी प्रहार हो रहा है। उल्लेखनीय है कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में नवंबर 2021 के बाद से ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 30 प्रति बैरल की तेजी आई। हालांकि अब चुनाव नतीजों के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इससे पहले घरेलू गैस और खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि ने आम आदमी के दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी को परेशानी हो रही है। मंगलवार आधी रात से पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी से देश भर के बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार जा चुके हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 100.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91.47 रुपये प्रति लीटर है। रूस अब युद्ध में करेगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। महीनों से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध शांत होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस युद्ध ने पूरी दुनिया में अशांति पैदा कर दी है और सभी देशों का ध्यान इस युद्ध पर है। इस युद्ध की वजह से परमाणु हमले की तलवार भी लटकी हुई है, लेकिन रूस ने अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर सफाई दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को पीबीएस न्यूज आवर को बताया कि रूस ऐसे समय में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा जब राज्य का अस्तित्व ही दांव पर लगा होगा। उन्होंने कहा, हमारे पास एक सुरक्षा अवधारणा है जो ये स्पष्ट करती है कि हम परमाणु हथियारों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब राज्य का अस्तित्व ही दांव पर हो। रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कुछ दिनों बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 28 फरवरी को घोषणा की कि उन्होंने देश की सामरिक परमाणु शक्ति को हाई अलर्ट पर रखा है और दुनिया भर में तलवार लटकी हुई है। अब सोमवार को एक इंटरव्यू में दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले का परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस चालक और यात्रियों के बीच हिंसक प्रकार की बहस। अचानक सड़क पर रुकी बस ने विवाद खड़ा कर दिया। ऐसे में मंगलवार सुबह हाईवे पर जिस तरह का हंगामा हुआ, यात्रियों से कहा सुनी के बाद चालक ने हाईवे पर बस रोक दी और काफी देर तक यात्रियों से कहा सुनी हो गई। कर्नाटक परिवहन बोर्ड के बस चालक ने यात्रियों के साथ मौखिक विवाद के बाद बेलगाम तालुका में कोंडुस्कोप के पास पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस को रोक दिया। यह बस बेलगाम से हुबली जा रही थी। इसी दौरान चालक का किसी बात पर यात्रियों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चालक ने हाईवे पर बस को रोककर यात्रियों को हिरासत में ले लिया। बस मुख्य सड़क पर रुक गई, जिससे उसके पीछे वाहनों की कतार लग गई और जाम लग गया। इसका खामियाजा अन्य चालकों और यात्रियों को भी भुगतना पड़ा। बेलगुंदी में श्री विट्ठल मंदिर के वास्तु शांति समारोह का समापन।
बेलगुंदी स्थित श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर की वास्तु शांति के अवसर पर पिछले 4 दिनों से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बेलगाम तालुका और चंदगढ़ क्षेत्र के भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सोमवार को मंदिर का आरोहण समारोह हुआ। 4 दिवसीय कार्यक्रम में होम हवन, कलशारोहण, मूर्ति स्थापना और आशीर्वाद शामिल थे। गणेशपुर में रुद्र केसरी मठ के परम पावन हरिगुरु महाराज कलश पूजा के अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके बाद दिन भर भजन, पूजन, कीर्तन और प्रवचन हुए। मंगलवार को उत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर गंगा पूजन, महाअभिषेक, महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इसका हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। केंद्र सरकार के विरोध में विभिन्न ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीति के चलते महंगाई का पहाड़ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। केंद्र सरकार आम जनता और किसानों के खिलाफ काम कर रही है। इस कदम का विरोध करने के लिए विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यहां जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने नारेबाजी कर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही है। सवाल उठता है कि आम आदमी को इस स्थिति में कैसे रहना चाहिए। ऐसे में पहले देश की जनता को बचाना चाहिए, फिर देश को बचाना होगा। इन सिटू ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी विरोध आंदोलन शुरू किया है। इसमें सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी संघों ने भाग लिया। इसमें बैंक, दूरसंचार, परिवहन, बिजली आपूर्ति बोर्ड के कर्मचारियों ने भाग लिया। आंगनबाड़ी और आशा स्टाफ भी शामिल थे। चेतावनी दी गई कि चल रही बढ़ोतरी को तत्काल रोका जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अड़कुर क्षेत्र में बाघों की आवाजाही से भय का माहौल। पिछले हफ्ते अड़कुर के पास हाथियों का संचार था। अब यहाँ पे बाघों का संचार रहने की आशंका भयभीत कर रही है। ग्रामीण नाम के अनुसार यहाँ बाघ 2 दिनों तक दहाड़ रहा था, जबकि इस विषय पर चर्चा हो रही है। सोमवार को शाम 7:30 बजे जब शिक्षक राजू चौगुले ने अड़कुर में कुछ लोगों को निकम के पास पटेरी बाघ और अड़कुर कनूर रोड पर रेंगड़े के खेतों में देखे जाने की सूचना दी, तो राहगीरों को सतर्क रहना चाहिए, ये संदेश वायरल हो गया। इस पर ग्राम पंचायत ने तुरंत संज्ञान लिया और लाउड स्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को इस तरह के निर्देश दिए। अब हाथी के बाद अब बाघ के देखे जाने से अड़कुर और आसपास के क्षेत्रों में सभी को कड़ी चुनौती दी जा रही है। जिस इलाके में बाघ घुमा है उसके पैरों के निशान कुछ लोगों ने मोबाइल फोन के जरिए फोटो खींचकर साबित कर दिए हैं, क्योंकि हाथी के आने के तुरंत बाद क्या कोई बाघ के व्यवहार पर विश्वास करेगा, इस संदेह के कारण ताश का चित्रण हुआ है। कुल मिलाकर अड़कुर और आसपास के इलाके को सतर्क रहने की जरूरत है। इसकी जानकारी चंदगढ़ वन विभाग को दे दी गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेलगांव. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जिला और तालुका पंचायत चुनाव एक बार फिर टाले जाने से प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया है। इससे पहले सरकार ने संकेत दिया था कि चुनाव अप्रैल या मई में घोषित किए जाएंगे।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते सरकार ने अब चुनाव स्थगित कर दिए हैं। पिछले महीने शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण को छोड़कर केवल सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के आधार पर होना चाहिए। इसलिए यदि चुनाव अभी घोषित किया जाता है तो ओबीसी को सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ना होगा, इसलिए इसे राज्य की ओर से कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चुनाव स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि असद में ओबीसी आरक्षण होगा। अदालत ने निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर स्थानीय निकायों में ओबीसी और अन्य श्रेणियों में बिना आरक्षण के खुले वर्ग में चुनाव कराए जाए। ऐसे में अब एक बार फिर नए रिजर्वेशन का ऐलान होने जा रहा है। मच्छे में 2 भाइयों पर जानलेवा हमला। मच्छे में 2 भाइयों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पालेकर भाइयों ने जानकारी दी है कि हमले को मुजावर नाम के युवक ने मच्छे के मुला गली में अंजाम दिया था। घटना दोपहर 2:30 बजे मच्छे के स्वामीनगर के पास हुई। हमले में पालेकर बंधु घायल हो गए और उनका बेलगाम जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई। वही हमला करने के बाद हमलावर भागने में सफल हो गया। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि जानलेवा हमला किसने और किस मकसद से किया। श्री कपिलेश्वर मंदिर में आमलकी एकादशी का उत्सव। श्री क्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर मंदिर में सोमवार को आई आमलकी एकादशी के अवसर पर 151 किलो बूंदी के लड्डू सजाए गए। सोमवार की सुबह एक विशेष रुद्राभिषेक किया गया और मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया गया। मंदिर अध्यक्ष सुनील बालेकुंद्री, राजू भातकांडे, अभिजीत चव्हाण, राहुल कुरने, विवेक पाटिल, ज्योतिबा महेशी, दौलत जाधव सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। लवडेल सेंट्रल स्कूल में वार्षिक स्नेह मिलन समारोह संपन्न। लवडेल सेंट्रल स्कूल में वार्षिक मिलन समारोह संपन्न हुआ। पुलिस उपायुक्त पीवी स्नेहा, क्षेत्र शिक्षा अधिकारी रवि बजंत्री, डॉक्टर हरप्रीत कौर, अध्यक्ष राज घाटके, प्रबंध निर्देशक प्रेरणा घाटके और प्रधानाचार्य लक्ष्मी इंचल उपस्थित थे। 24, 25 और 26 को प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं की प्रार्थना और स्वागत गीतों से हुई। प्रिंसिपल लक्ष्मी इंचल ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तत्पश्चात गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्रों को विशेष पुरस्कार दिए गए। जल्द ही बंद हो जाएगा कोरोना का कॉलर ट्यून। सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कई अभियान चलाए थे। अभियान चेतावनी देने, सतर्क करने, एहतियात बरतने और दूसरों को बचाने का एक प्रयास था। इन्हीं कोशिशों में से एक है कि कोरोना के कॉलर को ट्यून करना। जब हम किसी अन्य व्यक्ति को कॉल करते हैं तो वहां से प्री कॉल ऑडियो सुनाई देता है। इस ऑडियो में बताया गया है कि कैसे आप खुद को और दूसरों को कोरोना से बचा सकते हैं। इसमें चेतावनियां हैं, लेकिन अगर आप लोगों से पूछें तो वे कहते हैं कि वे इससे थक चुके हैं और वे इसे हर बार सुनते हैं। अगर आप फ़ोन को जल्द ही इमरजेंसी मोड में रखना चाहते हैं तो ये फुल ऑडियो चलने के बाद ही बचता है। अब सरकार इस समस्या का समाधान करने जा रही है। प्री कॉल ऑडियो जल्द ही बंद हो जाएगा। टेलीकॉम ऑपरेटर इस प्री कॉल ऑडियो को वास्तविक सरकारी निर्देशों के अनुसार पढ़ते हैं। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल तक कोविड जन जागरूकता अभियान चलाने के बाद सरकार कोरोना के कॉलर ट्यून को बंद कर देगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कॉलर ट्यून और प्री कॉल ऑडियो को बंद करने की सिफारिश की है। पत्र में सेक्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मोबाइल सब्सक्राइबर्स को बंद करने का भी आह्वान किया गया है। सूत्र ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ऑडियो क्लिप को हटाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि महामारी में सुधार हो रहा है। इसके अलावा कोविड के खिलाफ कई जागरूकता अभियान पहले ही तरह जारी रहेंगे। सीईटी परीक्षा कार्यक्रम घोषित। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने सोमवार को व्यावसायिक शिक्षा प्रवेश परीक्षा की तारीखों की घोषणा की, जो कर्नाटक में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार है। तिथियों की घोषणा करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जीव विज्ञान और गणित की परीक्षाएं 16 जून को होगी। 17 जून को भौतिकी, रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए इच्छुक उम्मीदवार 5 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वॉलीबॉल में शौर्य स्पोर्ट्स ने जीता चैंपियनशिप। फिट फॉर लाइफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट शौर्य स्पोर्ट्स ने जीता। इस प्रतियोगिता में कुल 20 टीमों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी शिवानंद गुडलूर ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। विजेता टीम को पूर्व विधायक अरविंद पाटिल ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
पंकज रावलू, राहुल शिरसाट, सृष्टी पाटील, मयुरा शिवलकर ने जीता खिताब। पंकज रावलू, राहुल शिरसाट, सृष्टी पाटील, मयुरा शिवलकर, संतोष कुमार जमदाड़े, अमित पिंगट, श्रेया सुंथनकर, संतोष शिंदे, मनाल अंतिकर ने खिताब जीता। प्रतियोगिता में 145 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अभिनेत्री साई लोकुर, अजिंक्य मेढके, साई जाधव, रवि खोत और गिरीश दोड्डनावर के हाथों उन्हें नकद, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। सुशांत तिरवीर, नामदेव कोलकार, श्रीहरि पाटिल, विशाल पाटिल द्वारा अच्छा प्रदर्शन। खानापुर तालुका के सुशांत तिरवीर ने हाल ही में मुंबई के स्वर्गीय नाना फड़के क्रीडांगन कल्याण में आयोजित 65 किलोग्राम नगर कबड्डी लीग प्रतियोगिता में भाग लिया। नामदेव को लेकर श्रीहरि पाटिल, विशाल पाटिल का चयन किया गया। अपने हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर उन्हें तीसरा पुरस्कार मिला। पुलिस प्रमुख संघ श्री कप 2022 जीता। वैक्सीन डिपो ग्राउंड में सोमवार को आयोजित श्री कप 2022 ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जिला पुलिस प्रमुख की टीम ने पूर्व सैनिकों की टीम को 4 रन से हरा दिया। पहले सेमीफाइनल में पुलिस प्रमुख की टीम ने हेस्कॉम को 8 विकेट से हराया। दरियप्पा को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।